change so don't even listen to him. You don't know nothing at all. Try not to get too involved, but really it's breaking my heart how you keep changing for him. Never forget who you are. Butterfly, butterfly, butterfly. तो ये मैंने ना गोश्त पैकेट के में रखने के लिए लगाया। Butterfly, butterfly, butterfly. थोड़ी सी गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी आपको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं ईद की ग्रोसरी करने के लिए। अब्दुल हादी तो पहले चल नहीं रहा था, अब ज़बरदस्ती इसको भी हमने तैयार कर लिया साथ चलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये व्लॉग हमारा चांद रात को शुरू हो गया था। यहाँ पे हम ईद की ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं और साथ जो है बाकी महीने की भी हमने ग्रोसरी करनी थी। फिर मैंने जल्दी से जो है ना वो मेन जो चीज़ें लेनी थी वो ली। और हादी बाबा यहाँ पे मेरी हेल्प भी कर रहा है। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए मेरा गला आपको बैठा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि मेरा ईद पे जो है ना गला बिल्कुल ख़राब हो गया है। ईद पर तो नहीं खैर हुआ, ईद से जो है चांद रात से ही जो है ना होना शुरू हो गया था। जब मैं रात को घर में गई ना तो तब से ही जो है ना मसला होना शुरू हो गया था। तो ईद के दूसरे दिन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था जी। तो यहाँ पे फिर घर पे आके मैंने सारी चीज़ें सब जल्दी से समेटी। और यहाँ पे जो है ना रस्सी आपको नज़र आ रही होगी, ये फिर हम बकरा जो है ना कुर्बानी जो करनी थी ना उसको बांधने के लिए लेकर आए थे। साथ लाइटर भी मेरा ख़त्म हो गया था, वो मैंने लिया। हेयर डाई वगैरह लिया, देसी घी ख़त्म हो रहा था। और इस तरह की जो है ना वो भी चीज़ें मुझे समझ आ रही थी कि अब ईद पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। फिर मैंने ले ली कुछ मसाले वगैरह भी शान के लिए। इसमें नहारी मसाला भी था क्योंकि इसकी शान के नहारी मसाले से ना नहारी बहुत ही अच्छी बनती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह से जो है वो ईद का दिन शुरू हो गया है। हम किस तरह से अपनी ईद स्पेंड करते हैं आज मैं अपनी आपके साथ सारी रूटीन शेयर करूँगी ईद के फर्स्ट डे की। तो जनाब 7:15 हो गए, हमारे कसाई माशाल्लाह से पहुँच चुके हैं। तो एक बकरा वो कर भी चुके हैं, हम दूसरे बकरे को कर रहे हैं। तो गोश्त भी तैयार हो रहा है और साथ ही मैंने ना चाय रख दिया है। नहा धो के मैंने नमाज़ पढ़ ली है। तो हादी और उसके पापा भी नमाज़ पढ़ के आ गए। वो तो 5:30 बजे निकल गए थे नमाज़ के लिए। तो वो पढ़ के आ चुके हैं, बकरे ज़िबा हो रहे हैं। और यहाँ पे हम नाश्ता बना रहे हैं। नाश्ता बड़ा सादा सा है, रस है साथ और जो है ना वो हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ, साथ ब्रेड गर्म कर लेती हूँ और साथ चाय, क्योंकि हमारा खाना अब थोड़ी देर बाद बन जाएगा। तो लाइट सा नाश्ता करते हैं। यहाँ पे जो है ना वो कसाई बाहर लगे हुए थे, उनके लिए मैं ड्रिंक डाल रही हूँ। साथ मैंने आइस वगैरह ऐड कर दी थी और जो है ना साथ चाय भी मैंने ज़्यादा फिर रख ली थी क्योंकि एक टीम आई थी, वो गोश्त जो है ना वो बकरा ज़िबा करके चली गई थी। दूसरी टीम ने आना था, गोश्त बनाना था। माशाल्लाह हमारा तो गोश्त बन गया है। अब बस मैं जो है ना नाश्ते से फ़ारग हो जाऊँ तो उसके बाद जो है ना कलेजी फिपरा सबसे पहले बनाएंगे, उसके ऊपर ख़त्म जो है ना देंगे। तो उसके बाद जो है ना कुछ साथ ही मैं चावल बना लूँगी या सालन वगैरह साथ ऐड कर लूँगी। तो थोड़े से जो है ना घंटे ठहर के जो है ना खाना शुरू करती हूँ। पहले गोश्त वगैरह समेट लूँ क्योंकि गर्मी भी है, तो किचन में ही रख रहे हैं अभी देगचे में। तो उसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं, 3 इक्वल पोर्शंस में करूँगी। तीनों गोश्त जो है ना गोश्त जो है तो जितना भी उसको 3 ही हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा घर का होता है, एक फैमिली का होता है और एक नेबर्स का होता है। तो जो तरीक़ेकार है मैं वही फॉलो करना चाहिए, तो उसके मुताबिक ही डिवीजन होगी। जी देखो माशाल्लाह हमारा मटन बन गया और हमारी चांपे लग से बना लेंगे। ये रख लीजिए। मेहमान भी घर पर आ रहे हैं बहुत सारे, तो कुकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं कलेजी फिपरा रख दी है। फिपरे को मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा गला लिया, इसमें देवी और फिपरा दोनों था। अब इसका पानी थोड़ा सा खुश करके तो इसको थोड़ा सा भून के साथ इसमें कलेजी में ऐड कर
जी, तो मैंने ना कलेजी फिपरा जो प्रेशर में था, मैंने उसको तकरीबन कोई जो है ना 12-13 मिनट लगा के ना अच्छी तरह से गला लिया था। और इसको मैंने बड़े देगचे में निकाली क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा थी, प्रेशर कुकर से निकाल लिया। तो इसकी थोड़ी सी बुनाई करके मैंने तो साथ ही जो है ना मैंने कलेजी जो थी ना वो भी ऐड कर दी। कलेजी फिपरे के साथ ना दिल भी था, तो दिल भी जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है गलने में, वो भी मैंने उसके अंदर प्रेशर कुकर में ही गलाया था उसको। कलेजी जो है वो टाइम नहीं लेती, वो जल्दी गल जाती होती है, इसलिए कलेजी को कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं लगाते, उसको बाद में ऐड करते हैं। इसी तरह से इसको फिर मैंने ना तेल डालने के पहले ना कुकिंग ऑयल डालने से पहले इसके अच्छी तरह से मैंने पहले थोड़ा सा भूना है, पानी खुश्क कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं जो है ना कुकिंग ऑयल डाल के इसको जो है ना थोड़ा सा बुनाई करूँगी और साथ ही फिर दही ऐड कर दूँगी। दही का पानी जो होगा ना उसके अंदर जो है ना इसको फिर ढक के मैंने जो है ना कलेजी को भी गला लिया था। और फिर बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना सालन बना था कलेजी का। और चूँकि दही में खटास होती है ना, उस वजह से कलेजी भी जो है बड़ी अच्छी जो है ना वो बन गई थी। तो बाद में लेमन काट के थोड़े से डाल दिए थे, गार्निशिंग इसकी कर दी थी। और थोड़ा सा मैंने सालन इसका ना ग्रेवी वाला बनाने के लिए जब ये इसको अच्छी तरह से भून लिया था, गल गई थी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के हल्की सी ग्रेवी इसकी मैंने बना ली थी थोड़ा सा, क्योंकि मेहमान भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह आ रहे थे। फिर हम नेबर्स में भी जो है ना मैंने जो है ना हमारे यहाँ पे नवाजनी के घर में आए ख़त्म पर, तो घरों के अंदर ही भिजवा देते हैं। साथ मैंने नान भिजवा दिए थे और साथ जो है ना कलेजी जो है ना प्याली वगैरह में डाल के, तो जो हमारे आसपास के जितने भी घर थे मैंने सब में जो है ना पका के इसको तो साथ भेज दिया था। यहाँ पे फिर ना मेहमान भी मेरे जो है ना अभी आ गए थे जल्दी आज, तो कुकिंग तो अभी चल रही थी साथ साथ। फिर जैतून आ गई थी, मैंने उसको फिर कहा कि चलो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह डाल कर दो, बच्चों के लिए जूस सब में मंगवा लिया था और बड़ों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो यहाँ पे ना बोतलें इतनी ठंडी नहीं थी, फिर मैंने आइस वगैरह बीच में ऐड कर दिए। तो ये जाके फिर मेहमानों को इसने सर्विंग कर दी और मैंने किचन जो है ना वो काफ़ी मैं किचन में बिज़ी रही और जाकर मैं को 3 बजे जो है ना फ्री हुई थी मेहमानों से। तो आज ईद के जो फर्स्ट डे था ना उसमें मेरे सारे जो है ना ससुराल वाले आए हुए थे, मेरी सास, मेरे देवर वगैरह, देवरानियाँ, उनके बच्चे वगैरह। तो ईद के दूसरे दिन फिर मैंने बुलाया हुआ था अपनी जो है ना बहनों को सारी को। तो ईद के सेकंड डे का भी व्लॉग भी आपसे शेयर करूँगी, उसमें मेरी जो है ना सारी बहनों ने मेरे घर में आना है। तो माशाल्लाह यही तो ईद की रौनकें होती हैं। आप जो है ना अपनी फैमिलीज़ के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, दावत शावत का और ये वो, तो इसी को तो ईद कहते हैं। कहीं आप जा रहे होते हैं और कहीं आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं, यही रौनकें जो हैं ज़िंदगी का हमारा हिस्सा होती हैं। यहाँ पे मैं यखनी तैयार करने लगी हूँ मटन की, यखनी पुलाव के लिए। वहाँ पे गरम मसाला भी इसमें ऐड कर दिया, मटन को डाला, साथ पानी खुला डाल दिया और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन जो है वो ऐड किया है, साथ में एक प्याज छील के डाल दिया साबुत। तो इसे खुला पानी डाल के प्रेशर कुकर को लगाऊंगी। पहले मैंने जो है ना इसको 15 मिनट लगाया था, फिर थोड़ी सी कसर थी, फिर 4 मिनट मैंने ना और लगा लिया था उसको। तो वो बहुत ही अच्छा नरम सा जो ना हो गया। तो यहाँ पे मेहमान आते हुए जो है ना केक लेकर आए थे, उसको मैं फ्रिज में रख रही थी और फ्रिज में जो है ना ऑलरेडी इतना ज़्यादा सामान हो गया, ईद के गोश्त की वजह से बिल्कुल जो है ना वो भर गई थी। क्योंकि जो देने वाले गोश्त थे ना वो भी मैंने बीच में ही फ्रिज में रखा हुआ था पैकेट्स बनाकर। तो जैसे जैसे जो है ना वो आ रहे थे गेस्ट, उनको साथ देती जा रही थी, कुछ के हम जाकर घरों में दे आए थे और जो मांगने वालियों थी उनके लिए मैंने ज़्यादा पैकेट्स बना कर रखे थे, तो वो जैसी आती थी फिर हम उसको भी दे देते थे। तो मैंने घर पे गोश्त जो है ना बहुत कम रखा था, क्योंकि हम तो हर साल पूरा साल जो है ना वो खाते हैं। तो मेरा कोशिश थी कि मैक्सिमम उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। तो बस इतना मैंने रखा था कि जो मेहमान आएंगे उनको पका कर देना है। बाकी मैंने कोशिश यही की थी कि मैक्सिमम जो है ना मैं लोगों में डिवाइड कर दूँ। इवन मैंने जो ये सालन वगैरह बचा था वो भी मैंने जो है ना वो नेबर्स वगैरह में भेज दिया था जिन घरों में कुर्बानी नहीं की थी। तो कोशिश यही आपकी होनी चाहिए और इसी में जो है ना सवाब भी है कि हम तो जो है ना अल्लाह ने ज़ात ने दिया है। अगर आप पूरा साल खाते हैं तो वो उनके ये होती कुर्बानी जो गोश्त नहीं अफोर्ड कर पाते, तो ईद दिन होता है कि उन लोगों तक आप पहुँचाएँ, तो इसी की कुर्बानी का सवाब फिर आपको मिलता है।
वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो जनाब ये कई है ना मगरिब का टाइम होने वाला है, तो माशाल्लाह से मेहमान तो सारे चले गए थे दोपहर को खाना शाना बनाकर। उसके बाद फिर गोश्त की तकसीम में मैं जो है ना काफ़ी बिज़ी हो गई थी, और जस्ट जो है ना थोड़ी देर पहले मैंने चेंज किया, कपड़े शपड़े पहने या मेकअप किया, क्योंकि सुबह से मैंने जो है ना बड़ा कैजुअल सा ड्रेस पहना हुआ था और कोई मेकअप शेकअप नहीं, क्योंकि मैं फ़ुल टाइम किचन में जो है ना बिज़ी थी। तो अभी मुझे जाना था अपनी एक दोस्त की तरफ गोश्त जो है ना वो देने के लिए, और हादी को हमने लेकर निकलना है बाहर, उसको आइसक्रीम वगैरह खिलानी है। तो इसलिए फिर मैं अब तैयार हुई हूँ ताकि ईद का पता चले। जब तक तैयार ना हो तो ईद का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आज ईद है। खैर नया सूट तो मैंने पहना था, लेकिन वो ईद वाला जो एक लुक होता है ना, तैयार श्यार होना, मेकअप शेकअप करना, बाहर जाना, तो वो अब जो है ना हमारी ईद अभी जो है ना दोबारा से शुरू हो गई है। तो कुकिंग टाइम फिनिश हो गया है, तो अब जो फ़न टाइम जो है वो शुरू हो रहा है। हादी को लेकर जाते हैं, साथ रास्ते में जो है वो गोश्त वगैरह भी तकसीम कर देंगे। तो ये हमारी जो है ना आज का दिन की रूटीन थी कि ईद का दिन पहला जो है वो बड़ी ईद का ख़ास तौर पे कैसा गुज़रता है। तो हमारा ईद जो है वो इस तरह से गुज़रती है, और मोस्टली ख़वातीन की ऐसे ही गुज़रती है जो घरेलू ख़वातीन होती हैं। तो घर के अंदर कुकिंग शुकिंग करना, बड़ी ईद पे खाने पकाना। तो आज मैंने जो बनाया था वो कुछ डिशेस मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी, जैसे कि मैंने मटन पुलाव यखनी वाला बनाया था, और जो है ना मैंने कलेजी का सालन बनाया था, कलेजी फिपरे का। उसके बाद फिर मैंने कुछ और चीज़ें बीच में ऐड की थी, जिसमें जो है ना मैंने मटन का जो है ना कौरमा भी एक बना लिया था बाद में। वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उस वक्त ना मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और साथ फिर हमने जो है ना बाहर से जो है ना वो रेडीमेड चिकन कढ़ाई का सालन भी मंगवा लिया था, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो मटन वगैरह नहीं खाते थे, फिर उनके लिए मंगवा लिया। तो माशाल्लाह से जो है ना वो शुक्र अल्लाह का कि मेड भी आ गई थी 7 बर्तनों में, उसने मेरी हेल्प कर दी, बर्तन शर्तन 7 वो धोई गई, तो ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक नहीं हुआ। और अल्लाह का शुक्र है गोश्त वगैरह भी मैंने टाइम भी सारा डिवाइड कर लिया। सुबह लग रहा था कि पता नहीं इतना काम है मैं कैसे करूँगी, क्योंकि रात नींद मेरी बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन अल्लाह में हिम्मत दे देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम निपटा लिए, और खैर आफिया से हमारी जो है ना ईद गुजर गई। अल्लाह मियाँ सबकी ईद इसी तरह से जो है ना खैर आफियत से गुजारे। तो दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया। बाकी की वीडियो देखिएगा नेक्स्ट जो है ना व्लॉग के अंदर, तो जो है फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। पड़ेगी कपड़े कपड़े शपड़े रांध करके रहते। चलो अब कहाँ साफ करे, थका हुआ सारा दिन का वो भी। कल कर देना, ये जो स्मेल है ना वो भी साफ कर देना। तो अब हम जा रहे थे जो है ना गोश्त वगैरह देने के लिए। तो रास्ते में अब्दुल हादी की जो है ना बहुत ज़िद की, उसने कहा कि मुझे सबसे पहले आइसक्रीम खिलाएं। मूड उसका बड़ा ख़राब था, आज सुबह जल्दी उठ गया था, नमाज़ पढ़ने गया था अपने पापा के साथ। तो ये देखिए उसका मुंह बना हुआ है। तो सबसे पहले फिर हमने रास्ते से ने इसको आइसक्रीम क्रीमों से लेकर दी, तो फिर इसका मूड कुछ बेहतर हुआ। तो इसने जो है ना उतनी देर इतना जिच कर दिया पकड़ के कि बार बार पे जो है ना वो इरिटेट हो रहा था। तो ईद की वजह से मैं भी इसको कुछ कह नहीं रही थी बहरहाल। तो आज का भी लोग यहीं पे ख़त्म होता है, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।